इसलिए हुआ है कि हमने पूरा पिछला इतिहास देखा है और आज मैं 82 साल का हूँ, तो 82 साल से तो मैं हिंदुस्तान की राजनीति को देख ही रहा हूँ, लेकिन हमने अपना इतिहास पुराना भी देखा है। जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो सबसे पहले सिंध के राजा दार सिंह ने उनको मुकलवा किया था, हरा करके वापस भेज दिया था, लेकिन फिर उन्होंने धोखे से वो जीता। तो हमारे देश में जितने भी हिंदू राजा हुए सब ने मुस्लिम आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और जो रानियां थी वो रानियां अगर युद्ध में तो नहीं गई, लेकिन मैं किसी मलेच्छ के हाथ में न पड़ूं इसलिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना त्याग दिया। और जैसे पद्मावती रानी पद्मिनी वो अग्नि को अपने आप को समर्पित कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। और इतने साल के संघर्ष के बाद 500 साल लगातार लड़ाई करने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना तो अयोध्या में राम जी का मंदिर बना, अन्यथा बनता नहीं। और अब मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि जहां भगवान का जन्म हुआ था उसके ऊपर एक मस्जिद खड़ी है। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों वहां भी भगवान कृष्ण वैसे ही विराजेंगे जैसे अयोध्या में रामलला विराज रहे। अगले वाराणसी में भगवान शंकर के वो बड़े भक्त हैं नरेंद्र मोदी बचपन से ही, तो वाराणसी में जो उन्होंने चमत्कार किया वहाँ गलियों में एक आदमी नहीं निकल सकता था, आज गंगा में नहाते हुए भी आदमी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इतना चमत्कारी आदमी संसार में कोई हुआ नहीं। और हमारी सेना कश्मीर के अंदर हमारी सेना पर पत्थर पड़ते रहे, पत्थरों से बेचारे मरते रहे, लेकिन उनको वापस जवाब देने का अधिकार नहीं था। आज नरेंद्र मोदी ने वो शक्ति सेना को दी है कि आज सारा संसार उनके ये पहलगाम के जो हमला हुआ था उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया उसको दुनिया मान गई है, क्योंकि इतना हमारा बिना एक किसी प्रकार का एक हमारा सैनिक का नुकसान नहीं हुआ, एक हमारे जहाज का नुकसान हुआ, एक हमारा टैंक नहीं गया, एक हमारा एक सुई का भी नुकसान नहीं हुआ, किसी आदमी की आंख तक नहीं दुखी। और हमने युद्ध जीत करके दुनिया को ये दिखाया कि लड़ाई करने का ये तरीका होता है, ये ढंग होता है, ऐसे लड़ाई जीती जाती है। आज भारत की सेना संसार में एक नंबर पर है। कौन सा देश है जो भारत की सेना की सहायता नहीं मांग रहा? इजराइल को हमारी सेना की सहायता चाहिए, रूस को चाहिए, अमेरिका को चाहिए। जेलेंस्की बार बार कहता है कि जी आप रूस से तेल लेना बंद कर दो तो मेरा कार्य हो जाए। वो क्या है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ट्रंप, उसको एक दुर्योधन मिल गया, दुर्योधन के सारे भाई मर गए लेकिन उसने लड़ाई नहीं छोड़ी, मर गए, खुद भी मर गया लेकिन हटा नहीं। ऐसे वो जेलेंस्की यूक्रेन वाला लाखों लोग मरवा दिए, हट नहीं रहा। ऐसे ही वो हमास के लोग हैं। तो इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन इजराइल से भी हमें ये सीखना देखना है अपने देश, अपने धर्म, अपनी जाति का स्वाभिमान कैसे किया जाता है। आज वो सारे गुण नरेंद्र मोदी का नाम ही इतना काफ़ी है कि अगर उसका नाम कहीं आ जाए तो समझ लो कि लाखों चिड़ियाओं में एक बाज आ गया। लेकिन पीओ हिंदी में अर्थ बताओ क्या बोल रहे हो तुम? पीओ की तरह। हाँ, तो ऐसा है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कोई आदमी ऐसा होता है कि जो उतावलापन करता है और शत्रु आया उसको आते ही शिकार को ख़त्म कर दिया। नरेंद्र मोदी की ये आदत है कि उसको खिला खिला के कुदा के हंसा के मारता है। आप ये देखो कि कितने पाकिस्तान में भारत के आतंकवादी बैठे थे, कहाँ गए? बड़े बड़े हिंदुस्तान के अंदर 30 मार खाते राजनीति के अंदर, खास करके कांग्रेस में, कहाँ गए? एक बात मैं आप लोगों को कांग्रेस के बारे में ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये दुनिया को बताना, हमने हिंदुस्तान से अंग्रेज़ को क्यों हटाया? क्योंकि अंग्रेज़ का हमारे देश पर अवैध कब्जा था। वो हमारे देश के नागरिक नहीं थे, उनने अवैध कब्जा ज़बरदस्ती हमारे पर कब्जा कर रखा था। उनसे हमने अपनी आज़ादी लेने के लिए, अवैध कब्जे को हटाने के लिए हम अंग्रेज़ के खिलाफ़ लड़े। तो जब अंग्रेज़ अवैध थे तो उसके द्वारा बनाई गई कांग्रेस पार्टी भी अवैध। कांग्रेस अंग्रेज ने बनाई तो हिंदुस्तान के भले के लिए नहीं बनाई, अपने भले के लिए उन्होंने बनाई थी। आज जितनी भी ये कांग्रेस है, कांग्रेस का हर आदमी का वही स्वर है जो अंग्रेज के ज़माने में था। आज भी कांग्रेस के नेता उसी स्वर में बोल रहे हैं भारत के खिलाफ, भारत माता के। और तो क्या इन निकृष्ट लोगों ने, अगर कोई असभ्य आदमी भी इतना ज़्यादा नहीं गिरा होगा जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देवी के समान माता, और उस माता को स्टेज के ऊपर एक आदमी गाली देता है और दूसरा आदमी कहता है राहुल विंची से भाई तुम माफ़ी मांग, कहता है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। क्यों?
क्यों नहीं माँ? क्योंकि उसकी खुद के माँ की कीमत नहीं है। जिस संसार में माता की स्वयं सम्मान नहीं है, माता पिता का आदर नहीं है, उनका कल्चर अलग है, वो भरी सभा में अपनी बहन के गर्दन पे गले में हाथ लगा के खींच सकता है। ये सिर्फ ये राहुल ही कर सकता है ये काम। हिंदुस्तान की धरती का कोई माई का लाल ऐसा नहीं हो सकता जो लाखों लोगों की भीड़ में अपनी बहन को ज़बरदस्ती खींच के लगा, और वो हटती रहे और वो खींच के लगाए। आगे मैं क्या बोलूँ, आप सब लोगों ने देखा हुआ है। तो आज जो नरेंद्र मोदी है ये हमारे लिए जी रहा है। उसने अपना सब कुछ त्याग कर रखा। उसको अपने भाई भतीजों की फैक्ट्री नहीं लगवानी, उसको अपना बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनाना, उसको विदेश में धन नहीं दिखाना, वो सिर्फ हमारे और आपके लिए जी रहा है। इसलिए हम लोगों का काम है, आज हम उनके जन्मदिन पर ये संकल्प लें, भारत की प्रत्येक सनातन संतान ये संकल्प ले कि मोदी जी हम आपके साथ, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। और आप जो देश के लिए कर रहे हो, ये हिंदुस्तान लाखों वर्षों तक आपको इस कामों के लिए याद करेगा कि कोई हिंदुस्तान में नरेंद्र, जैसे हम विक्रमादित्य को याद करते हैं, भगवान राम को याद करते हैं, सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण भगवान को याद करते हैं, ये भी ईश्वर का अंश लेके पैदा हुआ है, साधारण आदमी नहीं है। तो इसके लिए आज हमने इनका जन्मदिन मनाया। 17 सितंबर 1950 को इनका वडनगर में जन्म हुआ और आज इनका 75वां वर्ष पूरा हुआ है और बड़ा शानदार तरीके से हुआ। आज उनके चेहरे पे देखो क्या रौनक है। और सवेरे दिल्ली में है, दोपहर को वो और दूसरे देश में है, और 3 बजे तीसरे देश में है, 4 बजे 5वें देश में है, और रात को 8 बजे वापस हिंदुस्तान में भारत माता के चरणों में। ऐसा चमत्कारी कोई आदमी देखा आज तक हमने नहीं है। इसलिए आप जितने भी रिवाड़ी के अंदर चैनल वाले बंधु हो, आप लोगों को नरेंद्र मोदी की तरह शक्ति भगवान देंगे। आप नरेंद्र मोदी को आगे लाओ, आप खुद आगे आओगे। और उस देश से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा देश है जो देश के लिए कोई कुछ करे। हमने ऐसे ऐसे नेता देखे, उनके पीछे हम चले। 4 चवन्नी चांदी की जय बोलो, महात्मा गांधी की खूब जय बोली। कहाँ गए? पाकिस्तान में पहुँच गए, जा कर के उसकी जय बोली। आज नरेंद्र मोदी की जय बोलो, सारा संसार तुम्हारे पैरों में होगा, सारी दुनिया भारत माता की जय बोल रही है। लाल किले पर भारत माता की जय बोलने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 67 वर्ष लग गए। 67 साल तक किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले पर भारत माता की जय नहीं बोली, किसी ने वंदे मातरम नहीं बोली। ये एक माई का लाल, एक भारत का सच्चा सपूत, ये लाल किले पे भी भारत माता की जय बोलता है। भारत में कहीं भी चला जाए वहाँ बोलो, विदेश में भी, मुस्लिम देशों में भारत माता की जय, ईसाई देशों में भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अपनी भाषा इस बंदे ने नहीं छोड़ी, चाहे कर्नाटक में बोले, तमिलनाडु में बोले, पंजाब में बोले, कहीं भी भाषण दे, अपनी मातृभाषा हिंदी में बोलता है। तो हमारे को भी अपने जो भाषा है, वीर सावरकर ने कहा था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये हिंदी हमारी भाषा है। हिंदू हमारे को भगवान ने बनाया। सारी दुनिया में दुनिया भर के मुसलमानों के देश हैं, ईसाइयों के दुनिया भर के देश हैं। हमारा भारत एक देश जरूर है, लेकिन इसको राजनीतिक कारणों से कांग्रेस ने हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया। आज नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं है कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहा हूँ, लेकिन बना दिया है, बना के दिखा दिया है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, आप सबकी जय। हमारे बाल विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह यादव जी, मेरे सम्मुख उपस्थित मेरे बुजुर्ग भाइयों व बहनों, आज हम एक क्रांतिकारी पुरुष, भारत माता के सपूत और जन जन के हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो अगर हम नरेंद्र भाई मोदी के राजनीतिक कार्यकाल को देखें तो 2002 से 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, यशस्वी मुख्यमंत्री रहे। और गुजरात को जो आज एक उपलब्धि है कि वो देश का सबसे विकसित राज्य है, तो उसमें हमारे मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग है। क्योंकि एक समय था कि गुजरात में खासतौर पे कच्छ को रेगिस्तान कहा जाता था, तो रेगिस्तान में किस तरह से पानी पहुंचा, किस तरह से गुजरात में इन्वेस्टमेंट्स आए और गुजरात देश के
मानचित्र पर एक विकसित राज्य के रूप में उपस्थित हुआ। और बावजूद इस तथ्य के कि विदेशी शक्तियां, विपक्ष, इवन मीडिया, हमारी न्यायालय और बहुत सारे एनजीओज, वो सब मिलके नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से नीचा करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, परंतु इन सारी बाधाओं को पार करते हुए भी और अपनी छवि पर एक जरा सा दाग लिए बिना उन्होंने जिस तरह से गुजरात को चमकाया, तो देश ने समझा कि यह व्यक्ति ही इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक है। और जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किया, तो उनकी पहली सभा रेवाड़ी में ही हुई थी। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी उस सभा में जिस कुर्सी पर विराजमान हुए, वो कुर्सी मेरे यहां से ही गई थी। तो मुझे लगता है कि उनके प्रधानमंत्री बनने में कुछ थोड़ा सा तुच्छ योगदान मेरा भी है। तो पिछले 14 साल से और तीसरा जो उनका कार्यकाल चल रहा है, तो उन्होंने लगातार अपने आप को साबित किया है। विभिन्न बाधाएं भी आई, राष्ट्रीय बाधाएं और आंतरिक बाधाओं के अलावा कुछ बाहरी बाधाएं भी आई, परंतु उन सभी बाधाओं को पूरा करते हुए वे मां भारती के सेवा में लगे हुए हैं। और ऐसे युग पुरुष को मेरा पुनः प्रणाम। और उनके जन्मदिन पर मां भारती, भगवान से ये प्रार्थना कि वे दीर्घायु हों, शतायु हों, सहस्रायु हों और मां भारती की ऐसे ही सेवा करते रहें। धन्यवाद। होती है वीरेंद्र जी को, ये अंदर बैठते हैं और मैं बाहर बैठता हूँ, बस इतना ही फर्क है। मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, किसी से मुझे मतलब नहीं। मुझे मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जो उनकी कार्य प्रणाली है उसका मैं विशेष भक्त हूँ। आप ये कह लो, जैसे लोग कहते हैं ना अंधभक्त नहीं है, हम परख के डिसीजन लेते हैं कि कौन देश के हित में है, कौन हित में। दूसरी पार्टियां देश में विदेश में माओवादी, आतंकवादी और अपना जैसे पंजाब में वो चलता है, सबका सामना करते हुए उन्होंने देश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में शिखर पर पहुंचाया है। उसी चीज का मैं दीवाना हूँ और देशभक्ति मुझे पसंद है। आप सबको मेरा प्रणाम और गुरु जी को मुझे बोलने के लिए मौका देने के लिए धन्यवाद। तो हमारे पूजनीय शास्त्री जी, यहाँ नौजवान साथी, माता शक्ति, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 75वें जन्म दिवस पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। पहले सरकारें रही, आती जाती रही। जब यहाँ रेवाड़ी में एक रैली हुई थी तो उन्होंने कहा था मेरा 56 इंच का सीना है, तो उन्होंने ये करके दिखा दिया। अब उनका एक्चुअल में 56 इंच का सीना है। पहले हमारे नौजवानों के शीश काट लिए जाते थे, कोई उनका जवाब नहीं मिलता था। हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट चुपचाप बैठी रह जाती थी। अब ये पुलवामा हमला हुआ, उन्होंने जाकर के उनके घर में घुस करके उन आतंकवादियों को मारा। तो आज हमें ये लगता है जब तक भाई नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे तो हमारा भारत सेफ है, नेक है। और हम उनसे यही एक दुआ करते हैं, अब विश्व गुरु की तरफ जो भारत बढ़ रहा है, विश्व गुरु बने और हिंदू राष्ट्र घोषित करें। मैं सबसे यही कहूँगा, सबका साथ सबका विकास, और हम उनकी हर जगह मिलजुल कर उनका साथ दें, तभी हमारा देश विकसित होगा। जय श्री राम। हेलो, नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की सबको शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। जिंदाबाद। 36 उम्र में सबसे तेज आवाज नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।